जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक गणित। प्यारे बच्चों, मैं आज लेकर आया हूं आपको प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लेकर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका डायग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए बना ही दिया है। ठीक है, ऐसा चित्र आपकी बुक में बना होगा बच्चों, दिख रहा है ना आपको। तो ये जो चित्र है बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये जो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है इसमें आपको किस चीज का क्षेत्रफल निकालना है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपका जरा प्रश्न पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जैसा कि आपको दिया गया ABC। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल है बच्चों आपका 173 20.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है उसने, समझिएगा बात को। क्षेत्रफल दिया है आपको और त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष, अरे भाई ये शीर्ष ये है त्रिभुज का, ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, तो प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर आपको क्या करना है, त्रिभुज की भुजा के आधे त्रिभुज के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। अब देखिए, त्रिभुज के जो भुजा है पूरा यहां से यहां तक, उसकी आधी को मानकर यहां से यहां तक मानकर एक वृत्त बनाया जाता है। यहां से यहां तक मानकर एक वृत्त बनता है, यहां से यहां तक मानकर बच्चों एक वृत्त बनता है। ठीक है, तो 3 वृत्त यहाँ पे क्रिएट होते हैं बच्चों, समझ रहे हैं आपको। तो 3 वृत्त बनते हैं। ठीक है, देखिए आकृति जैसा कि ये प्रश्न आपका कह रहा है। ठीक है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पाई का मान 22/7 की जगह पे आपको 3.14 रखना है। ठीक है, और जो √3 अगर प्रश्न में आता है आपको, ठीक आएगा, 100% आएगा क्योंकि प्रश्न ने कहा है इसी को, तो वहां पे आपको रखना है 1.73205 रखना है। कहां पे, जहां पे √3 आता है वहां पे आपको रखना है। समझ गए इतनी बात को। तो क्या करना है, छायांकित भाग का निकालना है क्षेत्रफल आपको। अब छायांकित भाग कौन सा है बच्चों, देखिएगा ये वाला भाग आपका छायांकित है, यहां से और बच्चों यहां से, ये जो है भाग, ये बचा हुआ बीच का भाग, ये दिख रहा होगा आपको, कलर भाग दिख रहा है ना, ये भाग छायांकित भाग है। इसका ही केवल क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब कैसे करेंगे आप देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला है बच्चों, तो क्या करने पड़ेगा आपको, एक त्रिज्याखंड ये हो गया, एक त्रिज्याखंड ये हो गया, एक त्रिज्याखंड ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ठीक है, क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो समबाहु, पहले तो आपको क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज ले लेना जो आपको यहाँ पे बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है बच्चों, 3 त्रिज्याखंड घटा देंगे। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका समबाहु त्रिभुज है वो क्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, माना थोड़ा नीचे करता हूं। ठीक है, माना समबाहु त्रिभुज की लंबाई बच्चों ए है। ठीक है, इसकी भुजा डी नहीं है बच्चों। समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो, ये बात समझ रहे ना। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है, भुजा की लंबाई कितनी है, त्रिभुज की लंबाई, ठीक है, भुजा की लंबाई, समझ रहे ना बात को, ऐसे लिख सकते हो। ए है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज का बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो क्षेत्रफल है बच्चों वो आपको बुक में दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है उसने। ठीक है, कितना है, 173 20.5। ठीक है, 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप समझ लो ना सर, क्षेत्रफल तो दे रखा है तो मुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। लेकिन क्या है बच्चा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जब त्रिज्याखंड का आपको क्षेत्रफल चाहिए होगा बच्चों, तो आपको चाहिए होगी त्रिज्या, और त्रिज्या आपको दी नहीं है इसने। ठीक है, अगर त्रिज्या कब होती पता आपको, जब इसका भुजा दी होती, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा होता इसने, तो आपको मिल जाती त्रिज्या, क्योंकि भुजा की आधी एक वृत्त की त्रिज्या तो मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बेटा आपको यहाँ पे त्रिज्या
नहीं दी गई है, तो त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रख देंगे। देखिए कैसे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई, 4√3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर होता है ना, ये फार्मूला समबाहु त्रिभुज का होता है, क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, ए है बच्चों, भुजा की लंबाई ए है, तो भुजा स्क्वायर बराबर में क्या रख देंगे आप, इसको किसको, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल दिया है इसने, तो ये आप इक्वल में रख देंगे। अब जरा बात को समझिएगा बेटा, देखिए जो √3 है आपका बच्चों, उसमें क्या है, आपको दिया गया है जो √3 है बच्चों आपका, उसमें आपको क्या है 1.73205, ठीक है, इसका मान है, इसका मैं रख देता हूं 1.73205/4 ए स्क्वायर बराबर 173.20। ये मान बच्चों किसका है, ये √3 जो आपको दिख रहा है ना, इसका मान है। क्वेश्चन कह रहा है ये जहां पे √3 हो वहां पे आपको ये मान रखना है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये गुना में इधर चला जाएगा भट्टे में, जाएगा ना जाएगा, भट्टे में जाएगा, ठीक है। अब भट्टे मतलब भाग में जाएगा, अब भाग में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी समझिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए इधर कोई संख्या है, इधर ए स्क्वायर के गुना में तो ये भाग में जाएगी। अब कोई भी संख्या जो भिन्न है, यानी कि एक प्रकार की भिन्न भी है, ठीक है, तब ये भाग में जाती है, तो आप गुना में से उल्टा लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, 17320.5 गुणे 4, और बट्टे में क्या करोगे आप इसको, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये। अब अभी 4 ऊपर था, अब 4 नीचे आ गया, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे में कर देता हूँ, ठीक है। तो 1.73205, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट तो हटेगा बच्चों, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट तो हटेगा, लेकिन बात यहाँ पे है बच्चों, इधर कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5, इधर कितना है, 1 है ना, तो 1 घटा दो, 5 में से कितने बचे, 4, तो 4 जीरो आपको यहाँ पे बढ़ा देना है बच्चों समझ रहे हो बात को, 4 जीरो आपको यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है, बढ़ा देना है बराबर में उसके। अब देखिए 17,320.5, 17,320.5, तो 17,320 से 17,320.5 कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे बच्चों, एक आ जाएगा, यहाँ नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान आपका हो जाएगा 1 और 4 0 गुना 4, ठीक है, 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40,000, ए स्क्वायर बराबर 40,000 आ गया बच्चों आपका। अब 40,000 का जो आप इसमें रूट चढ़ जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल √40,000 बच्चों, ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा 200 बच्चों, ठीक है, यानी कि जो भुजा है उसकी 200 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये जो भुजा है यानी कि इसकी लंबाई है बच्चों 200 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है, कितनी है, त्रिभुज की भुजा 200 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। चलिए, तो ये भुजा कितनी है बच्चों, 200 है, यहां से यहां तक। अब भाई 200 जब पूरी है, या आधी कितनी होगी, यहाँ पे आधी है ना, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकाल लेना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए आपको करना पड़ेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो भी 3 त्रिज्यखंड है, इसमें कितने हैं, 3 त्रिज्यखंड है, तो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब मैं यहाँ पे नंबर 1 ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा ये सवाल मैंने बड़ा लगवाया, वैसे ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बड़ा शॉर्ट में करा बच्चों, इसको थोड़ा दूसरा रूप दे दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, त्रिज्या r बराबर आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि पूरी भुजा 200 है तो r आपकी 100 हो जाएगी, यहां तक समझ गए। लेकिन थीटा आपको नहीं पता। अब समबाहु त्रिभुज की बात करें, आपको जाना ही नहीं है, थीटा आता है आपको 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों को का योग 180 होता है ना, तो प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री का होता है, तो थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री का बच्चों, ठीक है। तो थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 बट्टे 360 बच्चों, इससे ये कट जाएगा, और पाई का मान आपको 3.14 गुणे r का मान आपका 100 है, तो 2 जगह 100 लिख दे रहा है, ठीक है, r का मान आपका, ठीक है, 100 है तो भाई 2 जगह, क्योंकि r स्क्वायर है। यहां तक समझ गया ना पूरी बात को। अब क्या करना है आपको, 6 से 36 काटेंगे, 6 बचेगा, ठीक है, 2 से इसे काट, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, नहीं समझ रहा, देखिए यहाँ पे 6 को 2 से काटेगा 3 आएगा, ठीक है, अब 2 से इसे भी काटना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो गया, एक इसके बाद पॉइंट लगा तो लगा दिया, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, 1 बचा 100, 2 सत्ते 14, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब क्या करना है, 100 से उसे गुणा करेंगे, तो ये 2
समझ रहे हो, 101.57 की गुणा होगी तो 157 ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, 2 जीरो ये वाले बढ़ जाएंगे, यानी कि 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 157 और डबल जीरो, ठीक है। ये आ गया आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको क्या चाहिए, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, समझ रहे हो ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। अब एक चीज को समझिएगा जरा, देख रहे हो बच्चों, क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे बट्टे में 3 हो जाएगा बच्चों, इसलिए क्योंकि ये 3 बचा था, ठीक है, समझ गए हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंडों, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं दिख रहा है, समझ आएगा, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ये, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों कितना है आपका, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें एक मिनट, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था आपको ये दिया है, पहले से ही प्रश्न में दे रखा, समझ रहे, तो इसमें से आपको क्या करना है, इसे माइनस कर देना, ठीक है, इसे माइनस कर देना, ठीक है। तो देखिए 1 7 और 3 2 0.5 गुणे, सॉरी माइनस 3, क्योंकि 3 त्रिज्या खंड है तो 3 से गुणा करिए, गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 1 5 7 0 बट्टे में 3 है बच्चों, इससे ये कट जाएगा, समझ रहे हो ना, इससे इसे घटाइएगा जरा, तो 5 उधर बचेगा कि पॉइंट के पहले 5 बचेगा, यहाँ 0 से 0 गया 0, यहाँ 2 से 0 गया, फिर से 2 आ जाएगा, सही है ना, और कितना बचेगा यहाँ पे 3, यानी कि 13 से आपका 7 गया तो आपका बचेगा 6, ठीक है, 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना आपका 16 से 15 गया 1, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बच जाता है, ठीक है, 16 तो 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर आपका इस सवाल का हो जाता है। इजी सवाल है, आसान सा है, कुछ भी नहीं है, बस समझने की बात। ऐसे नहीं करना चाहते आप तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, लेकिन वो तरीका मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पहले से दिया गया था। जब क्षेत्रफल पहले से इसमें देखिएगा जरा, क्षेत्रफल इसमें पहले से दिया रहता था तो आपको यहाँ पे भुजा निकालनी होती थी। अगर क्षेत्रफल निकलवाता, समझ रहे हो बात को, क्योंकि तो मैं साथ साथ कर सकता था, मैं इसे इस तरीके से कर सकता था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, साथ साथ में इसे निकाल सकता था, लेकिन बेटा यहाँ पे ये पहले से दे रखा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके हिसाब से, इस क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने त्रिभुज की भुजा निकाली, तभी क्या आपको इस वृत्त की त्रिज्या मिली बच्चों, ठीक है, इन वृत्तों की त्रिज्या मिली, तभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला बच्चों, ठीक है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पे ये लिखा, नहीं तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। हर बार वीडियो में आपने देखा होगा मैं बहुत बड़े बड़े सवालों को शॉर्ट में लेके आता हूँ बच्चों, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन लंबा लग रहा है आपको, लेकिन है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सा है बेटा, ठीक है, थोड़ा स्टेप को समझिएगा बात को, ठीक है, आप आसानी से इसे समझ गए। चलिए जय हिंद।